श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित महारास का प्रसंग अत्यंत ही रसपूर्ण, ललिता ललामभूत और भावपूर्ण है। इस महारास के प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि जो परब्रह्म परमात्मा है वही लीला में कृष्ण है, वही अखिलांतरात्मा है। वह स्वयं में ब्रह्म भी है और सभी भेदों से परे है। उनके शरीर एवं गुण स्वरूप भूत तथा अप्राकृत होने के कारण वे गुण तथा शरीर के होते हुए भी निर्गुण एवं निराकार है। उनमें शरीर और शरीरी का भेद नहीं है, गुण गुणी का भेद नहीं है। उनमें परम अभिन्न नित्य शक्ति है, जिसके कारण प्रेम के अचिंत्य गुणों का प्रकाश उनमें दृष्टिगोचर होता है और वे लीला में प्रतीत होते हैं। इसी स्थिति को निरूपित करते हुए श्रीमद्भागवतकार ने यह कहा है कि जैसे रमारमण भगवान श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं ब्रज बधूटियों के साथ रास प्रसंग में एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं, एक दूसरे को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श करते हैं, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हैं, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी भी हंसने लगते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास लीला में क्रीड़ा किया है, विहार किया है। किंतु भगवान के जो भाव हैं वह उसी प्रकार से हैं जैसे एक नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई से खेलता रहता है और मणिमय फलक पर उसके अनेक चित्र दिखलाई पड़ते हैं। यद्यपि उसका स्वरूप एक ही है, उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास लीला के अंतर्गत रमण किया है, क्रीड़ा किया है और विहार किया है। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्ध क्षणे दाम विलास हासैः रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी भगवान कृष्ण के अनिंद्य रूप लावण्य का मूर्तिमंत निदर्शन करने के लिए विह्वल हो जाती हैं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा भी, जो पूर्णिमा की चाँद है, वह भी चकित है, विस्मित है। यद्यप भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलन्त्विग् गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत्यऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्श प्रमोदाः। इस भाव से भगवान कृष्ण ने ब्रजांगनाओं ब्रज बधूटियों के साथ रमारमण किया है। अगर वेदांत की भाषा में कहा जाए
तो यह गुह्यतम रहस्य भेदाभेद का समन्वय करता है और नित्य लीला का एकीकरण भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप में उद्घाटित होता है। ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति, नित्य माया शक्ति का प्रकाश ही यह जगत लीला है। यह लीला ब्रह्म की ही है। अतः यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि यदि ब्रह्म नित्य है तो लीला भी नित्य है। लीला में भगवान की आह्लादिनी शक्ति असंख्य जीवों का रूप धारण करती है और इस लीला का परम प्रयोजन शक्ति और शक्तिमान का युगल मिलन है। दार्शनिक दृष्टि से जगत ही लीला है, तो फिर जगत शक्ति एवं शक्तिमान के मिलन के स्वरूप भी एक ही हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन अप्राकृत नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा का अंशभूत ही है। इसीलिए यदि श्री अरविंद की भाषा में विचार किया जाए तो मनस अतिमनस का अधःपतन है, तो फिर मनस का अतिमानस में आरोहण भी प्राकृत ही होगा। इसलिए भक्तिभाव का यह आरोहण ही भागवत वर्णित महारास है। इस भाव में पहुंचकर एक शुद्ध आनंद रसमय स्थिति सी बन जाती है तथा भक्त की अस्मिता और भगवान मिलकर एकाकार हो जाते हैं, तद्वत हो जाते हैं, तदाकाराकारित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म अपनी लीलाओं से इस जगत की सृष्टि करता, अपनी शक्ति से इस जगत की सृष्टि करता है, जिसे हम माया कहते हैं। तो माया का प्रभाव जीवों पर तो पड़ जाता है, लेकिन उस माया का प्रभाव उस जादूगर पर नहीं पड़ता जो जादू दिखा रहा होता है। तो जिस प्रकार से एक जादूगर के द्वारा दिखाया गया जादू का प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है, किंतु उस जादू का प्रभाव जादूगर पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रजांगनाओं, ब्रजपधूटियों, ब्रज वनिताओं के साथ महारास किया है। तात्विक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनकी स्वरूप शक्ति त्रिधा रूपा है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। आह्लादिनी शक्ति से भगवान स्वयं आह्लादित होते हैं तथा दूसरे भक्तों को भी आह्लादित करते हैं। स्वरूप शक्ति सारभूता आह्लादिनी शक्ति ही है। इस प्रकार भागवत में श्री राधा ही परम तत्व की आह्लादिनी शक्ति हैं, जो कि अप्रकट रूप में आह्लादिनी तथा प्रकट रूप में ब्रज की राधा हैं, जो सदा कृष्ण में है तथा कृष्ण राधा में है। इसलिए राधा और कृष्ण में अभेद है। दार्शनिक दृष्टि से शक्ति एवं शक्तिमान में अभेद संबंध प्रमाणित होता है। शक्ति से भिन्न शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान एक रूप हैं। इसी प्रकार राधा कृष्ण का अभेद स्वरूप ही यथार्थ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्वकीया परकीया का भेद नहीं, जीवात्मा परमात्मा का भेद भी नहीं होता, अपितु सच्चिदानंद की प्रकट लीला का ही भेद है। प्रश्न है कि भगवान का इस स्वरूप शक्ति से संबंध क्या है। भगवान गोलोक नामक निजधाम में चिदानंदमयी स्वरूप शक्तियों के साथ विहार कर निजानंद का आस्वादन करते रहते हैं। इस विहार का न आदि है और न अंत है, इसमें वासना का भी समावेश नहीं है। निजानंद के आस्वादन के अतिरिक्त इसका कोई अपर लक्ष्य हो ही नहीं सकता, और इसीलिए रसमय विग्रह के नित्य विहार के अलौकिक रस का जो नित्यानुभाव है, वही ब्रह्मांड में संपूर्ण रसों का सार है। आनंद स्वरूप परमात्मा के आह्लादित होने का आखिर प्रयोजन क्या है, जिसकी परिपूर्ति के लिए वह प्रकट रूप में रासलीला का अभिनय तक कर देता है। इस दार्शनिक प्रश्न का समाधान हम यूं कर सकते हैं कि परम तत्व सच्चिदानंद है तथा आह्लादिनी शक्ति
उसी की ही स्वरूप शक्ति है, इसलिए आह्लाद उसके निज स्वरूप में ही निहित है। इसके लिए किसी प्रकार के प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं है। वस्तुतः लीला सच्चिदानंद का निज स्वरूप है। यदि जगत परमात्मा में ही है तो जगत की समस्त लीलाएं उसी में ही अंतर्निहित हैं। इसीलिए मधुर भाव की जो लीला है वह तात्विक दृष्टि से आंतरिक होने के कारण अप्रकट है, नित्य है, शाश्वत है तथा प्रकट लीला का प्रयोजन भी है। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि लीला का परम प्रयोजन शक्ति और शक्तिमान का युगल मिलन ही है और यही महारास है। भागवत वर्णित महारास का जो प्रसंग है वह प्रकट लीला में जीवात्मा एवं परमात्मा के महामिलन की ही व्याख्या है। इस मिलन के लिए भक्ति शास्त्र में विभिन्न प्रकार के भावों को स्वीकार किया गया है, किंतु उन समस्त भावों की जो चरम परिणति है वह मधुर भाव ही है। यह महारास आध्यात्मिक जगत का मधुर भाव काम गंध रहित महाभाव है, तो फिर इसमें आवरण की आवश्यकता नहीं रह जाती। गोपियां कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण चाहती थीं, परंतु उनके समर्पण में कहीं कमी थी, क्योंकि वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं जा रही थी। परिणाम स्वरूप उनकी मधुर भक्ति की साधना अपूर्ण थी। यदि महारास के इस प्रसंग में आवरण को समाप्त कर दिया जाए तो आवरण को समाप्त करने की साधना ही पूर्णता है। निश्चय ही इसी पूर्णता की परिपूर्ति के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने रास लीला के पूर्व गोपियों के चीरहरण की लीला की थी। यदि दार्शनिक दृष्टि से इस पर विचार किया जाए तो वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में ही होता है तथा यह रागात्मिका भक्ति ही पूर्ण आत्मसमर्पण है। चीरहरण की लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गोपियों के अज्ञान एवं मोह के आवरण को ही छीन लिया, क्योंकि तात्विक दृष्टि से मोह का यह पर्दा ही तो परमात्मा एवं जीव के बीच एक खड़ा हुआ बड़ा व्यवधान है। अतः कृष्ण आत्मा है तथा गोपियां आत्मा की वृत्तियां हैं और मधुर भक्ति साधना मात्र ही न केवल साधना मात्र है अपितु वही साध्य भी है। यदि दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट किया कि चीनी बनाने से श्रेयस्कर है चीनी के स्वाद को लेना। यह महारास वर्णित मधुर भाव आस्वाद पर ही आधारित है। परम तत्व का वह आस्वाद जिसमें तृप्ति कभी नहीं होती। भक्त सदा अपने में अतृप्त ही अनुभव करता है। संयोग सुख में भी उसे वियोग के दुख की आशंका बनी रहती है। इसीलिए भक्त और भगवान के संबंध की अनन्य समस्त साधनाएं मधुर भाव साधना पर ही आधारित हैं और यह महाभाव ही महारास है जो ब्रज की गोपियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है और ब्रजांगनाएं इस महारास की मूर्त विग्रह हैं।